आज रशिका की छोटी बहन नैना की शादी थी और उस शादी में आकाश उनके बेटे की तरह सारा काम संभाले हुए था। रशिका की बहन की शादी तो बचपन में ही तय हुई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही शादी की डेट रखी गई थी और ये शादी होनी थी। उस शादी में आकाश जी जान लगाकर सारे काम को संभाल रहा था। आकाश मन ही मन में अभी भी रशिका से मोहब्बत करता था और उसे वह कभी भी नहीं भूल पाता। आकाश के मम्मी पापा ने कितनी बार कोशिश की आकाश शादी कर ले, लेकिन वो हर बार कहता माँ प्यार में धोखा खाना इतना आसान नहीं, और उसके बाद फिर दूसरी लड़की का चुनाव करना ये भी आसान नहीं। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। रशिका के पापा भी आकाश को समझा चुके थे, लेकिन आकाश की एक ही रट थी कि मैं रशिका को छोड़कर किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। आकाश एक बहुत ही अच्छा इंसान साबित हुआ था। रशिका के इतना धोखा देने के बाद भी वह उनके घर से ऐसे ही संबंध रखता था जैसे पहले रखता था। आकाश का कहना था धोखा सिर्फ मुझे रशिका ने दिया है, उसके पापा ने या उसकी बहन ने क्या बिगाड़ा है। वह लोग तो आकाश के जितना ही परेशान हुए थे, बल्कि रशिका से ज्यादा आकाश की बात को माना जाता था। और आज रशिका की बहन नैना की शादी थी। आज उसके रूप में बहुत निखार आया था। नाजुक सी कमसीन नैना दुल्हन बनी उस वक्त अपने पास मौजूद सबके होश उड़ा रही थी। उसकी आंखों का रंग उसे सबसे अलग बनाता था। 21 साल की नैना की शादी उसके मम्मी की सहेली के बेटे निश्चय के साथ उसकी शादी हो रही थी। निश्चय उसका बचपन का मंगेतर था। नैना की माँ और निश्चय की माँ ने दोनों बच्चों की शादी आपस में करने का वादा किया था, जो आज उनके दुनिया में ना रहने के बाद भी नैना के पिता दोनों बच्चों की शादी करने का फैसला किया था। निश्चय से वो इतनी फ्रैंक ना सही, लेकिन अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करती थी। आंटी की तो लाडली थी। यही वजह थी आंटी ने सब कुछ छोड़ा और नैना को अपनी बहू बनाने का वादा किया था। और आज निश्चय की माँ ने अपने वादे के हिसाब से उसे ब्याह कर ले जाना था। बारात के स्वागत के लिए सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। अब बस बारात का इंतजार था, जो बहुत लंबा होता जा रहा था। विक्रम साहब ने शहर के सबसे बड़े बैंकेट हॉल में आज का फंक्शन रखवाया था। नैना उनकी लाडली बेटी थी और बड़ी बेटी रशिका के घर छोड़कर जाने के बाद वो तो उनकी आंखों का तारा बन गई थी। उसके आँख का एक आंसू भी उनके दिल पर जाकर पड़ता था। आज उन्हें अपनी नैना की शादी में हर तरह के अरमान पूरे किए थे। बाप की इतनी मोहब्बत देखकर नैना की आंखें बार बार भीग रही थी। बेटा आकाश, क्या बात है बेटा, तुम इतनी फिक्र में क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक है ना? विक्रम साहब बाहर किसी काम से आए थे कि आकाश को अपने पापा के पास खड़ा देखकर पूछ बैठे। दोनों के चेहरे पर परेशानी और हवाइयाँ उड़ी हुई थी। कुछ नहीं अंकल जी, बस आप चलिए अंदर। आकाश उन्हें वापस अंदर लेकर गया। राजन साहब फिर से नीचे के नंबर पर कॉल करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले आकाश के नंबर पर उसी की कॉल आई थी, और जो उसने कहा था उसे सुनकर आकाश का तो दिमाग खराब हुआ सो हुआ, और राजन साहब को पता चला तो उनके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। निश्चय अपनी सुनाकर कॉल कट कर चुका था। आकाश और राजन साहब दोनों किसी नई समस्या को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि विक्रम साहब बाहर आ गए। कोई समस्या है तो यार मुझे भी बताओ। आकाश और राजन साहब, आकाश विक्रम के दोस्त राजन का लड़का था। उनके दुख सुख का साथी। कुछ भी नहीं अंकल जी, बस आप फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। वह तो खुद परेशान था, लेकिन विक्रम साहब को तसल्ली दे रहा था। इतने में विक्रम साहब घबराकर अंदर आए। क्या हुआ अंकल? आकाश ने उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई देखी तो बहुत फिक्र में हुए। वह लोग बारात नहीं ला रहे। विक्रम साहब की बात पर राजन साहब के चेहरे का रंग फीका हुआ था। वो अपनी जगह से लड़खड़ा गए थे। पास खड़े आकाश ने उन्हें जल्दी संभाला। पापा आप ठीक हैं? विक्रम साहब ने अपना हाथ अपने दिल की तरफ ले गए। अंकल जी कुछ नहीं हुआ, संभालिए प्लीज खुद को। आकाश खुद भी घबरा रहा था। राजन साहब हम हैं ना तुम्हारे साथ, खुद को संभालो यार।
मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, हर मोड़ पर। विक्रम साहब रो पड़े। उस वक्त हॉल के एक तरफ मौजूद खाने के साइड पर थे। वहां पर लोगों का भीड़ कम था। विक्रम साहब को एक साइड बिठाते हुए उन्हें पानी पिलाया। क्या हुआ? कुछ तो पता चले। वहां और रिश्तेदार भी आकर खड़े हुए। वह भी बहुत फिक्र में दिखाई दे रहे थे। निश्चय किसी और लड़की को पसंद करता था। माँ से बोल चुका था, लेकिन माँ ने उसकी नहीं सुनी। निश्चय आज शहर छोड़कर चला गया और उनका फोन आया था आकाश के नंबर पर, और वह उससे माफी मांग रहा था। राजन साहब दुखी अंदाज में होकर बोले, उनकी माफी की ऐसी की तैसी। हमारी बेटी का मजाक बनाकर रख दिया। शर्म नहीं आई उन्हें। ये सब करते हुए नैना के पापा का गुस्से से बुरा हाल था। ये वक्त शोर-शराबे का नहीं है। सोच समझदारी से काम लेने का है। राजन साहब ने सबको ठंडा करना चाहा। हद हो गई। राजन देखो ना, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। बहन बेटी की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। दिल करता है शूट कर दूं उस नालायक को। नहीं करनी थी शादी तो हाँ, क्यों पहले दिन ही ना कर देता। दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाकर उनको सुकून मिला है। नैना के मामा किसी तरह भी चुप होने को तैयार नहीं थे। उन्हें रह रह कर निश्चय के माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने जानबूझकर सबको इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो सभी पूरी तरह परेशान हो गए थे। मेरी बच्ची, विक्रम साहब ने दुख से आंखें बंद कर ली। आप फिक्र ना करें, बस भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने विक्रम को बहुत हौसला दिया। उनकी दुख भरी नजरें आकाश के ऊपर उठी। तुम करोगे शादी मेरी नैना से? विक्रम साहब की बात पर एक पल को वो सन्नाटा सा छा गया। आकाश ने पथरी नजरों से विक्रम की तरफ देखा और उससे क्या कहना चाह रहे थे। नैना उससे पूरे 12 साल छोटी थी। वह कैसे उससे शादी कर लेता? जबकि बोलो आकाश, क्या करोगे तुम? शादी मेरी बेटी से अपनाओगे उसे? विक्रम साहब ने उसका हाथ थामे हुए कहा तो वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करता उठ खड़ा हुआ। अंकल जी, आप पर मेरी जान भी कुर्बान, 1 मिनट की देरी ना लगाऊंगा। लेकिन आकाश सोच में पड़ गया। लेकिन क्या? विक्रम साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नैना को मैंने कभी उस निगाह से नहीं देखा। अंकल जी, आप जानते हैं ना, मेरी शादी रशिका से हुई थी और वह मर गई है। सबके लिए। आकाश, तुम जानते हो 2 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई थी। आज तक पता नहीं चला वो कहाँ है। फिर उसे भूल क्यों नहीं जाते तुम? विक्रम साहब ने गुस्सा करते हुए कहा। उन्हें जितनी नैना प्यारी थी रशिका से, उतनी ही नफरत थी आकाश की पत्नी होते हुए भी। वह किसी और लड़के के साथ घर से भाग गई थी और आज तक वापस नहीं मुड़कर आई। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बातों की कोई जगह नहीं। अगर एक बार शादी हो जाए, दोबारा शादी किसी और से नहीं की जाती, और कानूनी हिसाब से भी अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। आकाश ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। एक पल को वहां चुप्पी छा गई थी। आकाश, रशिका मेरी सगी बेटी नहीं थी। बरसों पुराना राज उन्होंने आज खोल कर रख दिया था। क्या मतलब? आकाश समेत सब हैरान हुए थे। रशिका हमें कहीं पर मिली थी। मैं और तुम्हारी आंटी हनीमून के लिए विदेश गए थे। वहां रशिका को कोई हमारे अपार्टमेंट के पास पार्क में छोड़ गया था। हमने उसे वहां से उठा लिया। उसके माँ बाप को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं कुछ पता न चल सका। वह एक दिन की थी जिसे मैंने अपना नाम दिया था। विक्रम साहब की बात पर राजन साहब के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। आकाश, ये समस्या थी, अब हल हो गई। तुम्हारे अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब राजन साहब ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे शब्दों में कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल जी, लेकिन आप जानते हैं नैना मुझसे कितनी छोटी, कितना एज डिफरेंस है हम दोनों में। बिल्कुल है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। आकाश, नैना तुमसे ज्यादा छोटी नहीं, और कहीं पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि लड़की ज्यादा छोटी हो तो शादी नहीं हो सकती। राजन साहब भी इस बात पर राजी हुए थे। आकाश ने गंभीरता से कहा, फैसला हो गया आकाश, नैना से तुम्हारी शादी अभी और इसी वक्त होगी। राजन साहब ने वक्त को संभालते हुए कहा तो वो अपना होठ भींचे उन्हें बेबसी से देखने लगा। विक्रम साहब और राजन साहब भी आपस में दोस्त थे।
आकाश राजन साहब का लड़का था और ये दोनों दोस्त कुछ ही दूरी पर रहा करते थे। जब से रशिका की शादी हुई थी, आकाश उनके घर पर ही ज्यादा रहा करता था, क्योंकि विक्रम साहब की कोई औलाद नहीं, ये सिर्फ 2 ही बहनें थीं। वह उनके घर पर सब देखरेख करता। कुछ साल पहले आकाश की मम्मी की भी डेथ हो गई थी, इसलिए आकाश उनके घर पर ही रहा करता था। विक्रम साहब उसको अपने बेटे की तरह ही मानते थे और रशिका के जाने के बाद आकाश ने भी किसी और से शादी नहीं की। रशिका के इंतजार में बैठा रहा और आज उसे ये दिन देखने पड़ रहे थे। कुछ ही देर में अंदर औरतों तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि निश्चय बारात नहीं ला रहा। नैना को तो विश्वास ही नहीं हुआ, उनकी मम्मी की जिगरी दोस्त का बेटा उनके साथ ऐसा कुछ कर सकता था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आगे बढ़कर अपना मोबाइल उठाते उसने अपनी आंटी को कॉल मिलाई। कॉल जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। 1 बार 2 बार उसने कई बार कॉल मिलाई, लेकिन हर बार ही कॉल जाती रही, लेकिन कॉल किसी ने भी रिसीव नहीं की। नैना के रोते हुए हिचकियां बन गई थी। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। मोबाइल हाथ में थामे बैठी हुई थी। उसी पल उसके पापा और अंकल कमरे में दाखिल हुए। नैना ने खड़े होते उनके तरफ पथराई नजरों से देखा। विक्रम साहब ने नैना के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर चीज में भगवान की अच्छाई छुपी होती है, ये समझना होगा। भगवान कभी भी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा परेशानी नहीं देता, इसलिए उस पर भरोसा रखो। उसने बहुत अच्छा सोच रखा होगा, जरूर अच्छा ही होगा। वह ये सब क्यों कह रहे थे? नैना समझ नहीं पा रही थी। उन्हें देखने लगी, बेटा मैं और आपके अंकल जी ने ये फैसला किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे मना नहीं करोगी। कैसा फैसला पापा? आज से पहले कभी मैंने आपको मना किया है? नैना ने जल्दी खुद को संभाल लिया था। बेटा कुछ देर में आपकी शादी आकाश से होगी। उम्मीद करते हैं आप अपने पापा का सर झुकने नहीं दोगी। पापा यह आप क्या कह रहे हैं आकाश? लेकिन वह तो रशिका दीदी के पति है ना। बेटा अपने दिमाग से उस लड़की को निकाल दो। अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं। दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई, जो कि पंडित जी और उसके मामा अंदर दाखिल हुए। नैना अपने पापा को मना करना चाहती थी, लेकिन वहां सबकी मौजूदगी में उसके हाथ पैर ही बंध गए थे। वो चाहकर भी अब मना नहीं कर पा रही थी। नैना की माँ और उनकी सहेली आज उसे इस हाल में लेकर खड़ा कर दिए थे। वह मजबूर थी, आखिर करती भी तो क्या करती। बाहर सभी उसका इंतजार कर रहे थे। मरेमरे कदमों से उसे मंडप तक जाना पड़ा। वहां पर सभी लोग बैठे थे। आकाश और नैना की शादी की रस्में शुरू हो गई थी। उसका कन्यादान हो गया। फेरे पड़े जब जब पंडित जी उसे कस्में खाने को कहते, वह अपना दिल मुट्ठियों में भी लेती और ये शब्द उसे जहरीले लग रहे थे। इसी तरह अब उन दोनों की शादी संपन्न हुई। फिर उसने अपने पापा की तरफ एक निगाह डाली, जिनकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थी। नैना को लगा जैसे उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने उस शादी को स्वीकार कर लिया। पंडित जी और उसके मामा राजन साहब के साथ बाहर निकल गए। विक्रम ने बेटी को सीने से लगाए, बेटा आज मुझे तुम पर फक्र है। मेरी बेटी ने मेरी मान सम्मान की लाज रख ली। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। उसे दिल से आशीर्वाद देते बाहर निकल आए। नैना चेहरा छुपाकर रो दी। आखिर क्यों ये सब मेरे साथ हुआ? किस्मत में क्या ये आदमी ही लिखा था जो पहले से ही अधूरा था? हाँ, वो आदमी अधूरा था। उसकी पत्नी नैना की बहन थी, जो उसे छोड़कर चली गई थी, और वह जो उसे बहुत प्यार करता था, जिसकी मैं खुद भी गवाह हूँ। मैं कैसे अब उस आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी? उसकी हिचकियां बंध गई थी, लेकिन अब शादी हो चुकी थी। बाहर सब उसको आशीर्वाद और ढेरों बधाइयां दे रहे थे। नैना का दिल बुरी तरह से धड़का। वह अपने सारे शब्द और हक उस आदमी के नाम पर लिखवा चुकी थी, जिसको उसने हमेशा एक बड़े भाई के रूप में देखा था। लेकिन वक्त ने क्या चक्कर चलाया था।
कुछ देर के बाद उसे बाहर ले जाकर आकाश के साथ खड़ा कर दिया गया था। उसके चेहरे पर जालीदार घूंघट डाल दिया गया था। सभी को पता चल गया था नैना की बारात नहीं आई और अब वह अपने बड़े बहनोई आकाश के साथ शादी कर विदा होने जा रही थी। उन लोगों को क्या फर्क पड़ता था? वह शादी पर आए थे। खाना खाकर 2-4 बातें करके अपने अपने घर को चल पड़े थे। विदाई के वक्त नैना अपने पापा के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही। उन्होंने अपने आंसू अंदर पी लिए। नैना के सर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए। आकाश के साथ विदा कर दिया गया था। भगवान के उस अचानक फैसले पर तो वह बिल्कुल दंग रह गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था आकाश उनका दामाद बनेगा। वह भी दूसरी बार वह गहरी सोच में पड़ गए थे। आकाश के बिस्तर पर बैठी नैना अपने दिल को बहुत दुखा रही थी। उसके अंदर आकाश के लिए अभी तक कोई भी जज्बात पैदा नहीं हो रहे थे। सिर्फ एक सोच थी। काफी देर बीत गई। आकाश अंदर नहीं आया था। वो बेड के किनारे से टेक लगाकर कमर सीधी करने लगी। आंखें नीचे अपनी आंटी के बारे में सोचने लगी। ना जाने कहाँ होगी। वह मुझसे बात भी नहीं कर रही। नैना की आंखें फिर से आंसुओं से भीगने लगी। आंटी, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मैं तो खुश थी इतना कि आपके साथ सारी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन वह सिसक उठी। उसी पल आकाश गुस्से से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल रो रो कर आंखें भीग गई थी। उसने एक गलत निगाह भी नैना पर नहीं डाली थी। वह सीधा अंदर आया। अपने कपड़ों की अलमारी की तरफ चला गया। अपना ड्रेस निकालता हुआ जोर से अलमारी को बंद करता बाथरूम में घुस गया। इस तरह क्यों गुस्से में हूं? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? जैसे मेरे साथ जबरदस्ती हुई, उनके साथ भी तो यही हुआ होगा। नैना ने अफसोस से नामे सिर हिलाया। ठंडे पानी से सावर लेता। अब बाहर निकला तो बहुत निखरा निखरा सा लग रहा था। नैना ने एक चोर निगाह उस पर डाली। वह 30 साल का जवान मर्द था और बहुत ही हैंडसम था। गेहुआ रंग, चेहरे पर हल्की मूछ दाढ़ी जो हमेशा उसके माथे पर विराजमान रहते थे। अपने ऊपर नजरों की आहट महसूस करते आकाश ने आईने में अपने बिस्तर पर बैठी नैना को देखा, जो उसके देखने पर जल्दी हड़बड़ाकर अपनी नजरें नीचे झुका ली। आकाश सर झटक कर बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसका लहंगा एक तरफ करते, जो कि फैलाकर बिस्तर पर बैठी हुई थी। वह बिस्तर पर लेटा, अपनी आंखें बंद करते अपने माथे पर बाजू लटकाए। नैना तो बस उसको देखती रह गई। अचानक उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ, तो गुस्से से अपना लहंगा संभालते बिस्तर से नीचे उतरी। सारा जेवर उतारकर ड्रेसिंग पर पटकते अपने सर से भारी भरकम दुपट्टा उतारकर एक तरफ बिस्तर पर फेंकते हुए शीशे में अपना नाजुक चेहरे को देखने लगी। बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। आज जीजू की खैर नहीं। आज तो चारों कोने चित होंगे। इतनी खूबसूरत और कमसिन पत्नी मिली है जीजू को। उसके तो वारे न्यारे हो गए हैं। यह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी तो वो सर झटकती अपना लहंगा संभालते कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी, लेकिन वहां तो उसका कोई सूट नहीं था। कुछ सोचते वह दोबारा पलटी। उसका सारा सामान तो आज सुबह ही आंटी के घर पर पहुंचा दिया गया था। फिर वो सर पकड़े वहीं एक तरफ सोफे पर बैठ गई। उसकी माँ और आकाश की माँ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थी, वरना वह आकाश के माँ के ही कपड़े पहन लेती, क्योंकि इतने भारी भरकम लहंगे में तो उसे नींद आने से रही। अब उसका अपना कमरा होता तो वो आराम से चेंज करके लेट जाती। अब यहाँ किससे मांगती? वह आदमी जिससे अंदर आते उससे बात तक नहीं की थी। उसको कुछ भी कहना नैना को अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। काफी टाइम बीत गया। कब तक बैठी रहती? आकाश तो शायद सो गया था, ऐसा नैना को महसूस हो रहा था। एक काम करती हूँ, उनका ही कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। सुबह पापा से कहूंगी कि सारा सामान भेज देंगे। वह कुछ सोचते हुए फिर से अलमारी की तरफ बढ़ी और वहां से बहुत सोच विचार करने के बाद एक उसका कॉटन का डोरी गाउन निकालते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो वह डोरी वाला गाउन बहुत बड़ा था
और उसका गला भी उसके सीने तक आ रहा था। उसने फोल्ड कर लिया था, लेकिन वह बहुत ही खुला खुला था। वह कपड़ा उसको बिल्कुल ढीला था, लेकिन उस कपड़े में भी वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने गाउन को खींचकर ठीक किया, एक नज़र सोए उस आकाश पर डाली और उसके पास जाते बिस्तर के एक कोने पर जाकर लेट गई। उसे देखा, जबकि आकाश के पोजीशन में जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। नैना ने दूसरी तरफ करवट लेते अपनी आंखें बंद कर ली। अभी उसे आंखें बंद किए 2 मिनट भी नहीं बीते थे। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। नैना का दिल धक से रह गया। उसे अंधेरे से डर लगता था। वह अंधेरे से घबराती थी। बेकाबू होकर आकाश की तरफ करवट लेती। उसने आकाश के बाजू को जोर से पकड़ लिया। आकाश, जो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें नीचे सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसे अपने बाजू पर दबाव महसूस करते उसका माथा टनका था। आंखें खोलते मुंह फेर कर नैना की तरफ देखने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आया। लाइट चली गई थी और शायद उसका इन्वर्टर भी खराब था। आकाश उसकी शादी के इंतजाम में इस तरह बिजी था। उसे अपना बिजली का इन्वर्टर ठीक करवाने का भी याद नहीं रहा। आकाश उठने लगा। नैना ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो हड़बड़ाकर उसके ऊपर जा गिरी। क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। वह गुस्से से भड़का। नैना की आंखें पानियों से भर गई। वह जल्दी आकाश का हाथ छोड़ते हुए अपने मुंह पर हाथ रखती अपने आंसुओं को हलक में उतारने लगी। आकाश गुस्से से उठता उसे डांट गया। दरवाजे के पास पहुंचा। नैना के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज पर वो घबराकर वापस पलट आया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो गुस्सा करते उसे डांटते हुए चिल्लाने लगा। नैना उसको अपने पास आने का एहसास करती जल्दी से उठती उसके सीने में समा गई थी। आकाश तो अपना सांस ही रोक लिया था। वह अपने जिस्म जान से पूरा सुन रह गया था। पहली बार कोई कमसिन हसीना उसके इस तरह करीब आई थी। वो तो घबरा ही गया था। रशिका उसकी 2 घंटे की पत्नी रह चुकी थी और 4 साल मंगेतर पर वो रशिका को बहुत पसंद भी करता था, लेकिन आज तक आकाश ने कभी उसका हाथ भी नहीं छुआ था। वह रशिका को गले क्या लगाता, पर यहाँ तो समस्या ही उल्टी पड़ गई थी। नैना बेधड़क बिना झिझक उसके साथ उसके सीने से जा लगी। वह थरथर कांप रही थी। आकाश अपने आप में बेकाबू होते हुए उसको धीरे से पीछे हटाना चाहा तो वह और ज्यादा उसके सीने से चिपक गई। आकाश अपने दिल के धड़कनों को संभालता, अपनी आंखें मजबूती से बंद करता उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह उतना ही उसके अंदर समाती जा रही थी और आकाश के लिए उतनी ही मुश्किल खड़ी कर रही थी। नैना, प्लीज दूर हो जाओ। आकाश को अपनी आवाज भी शायद खुद सुनाई नहीं दे रही थी। कमसीन पत्नी के हुस्न के आगे आकाश जैसा मजबूत आदमी बिल्कुल ढीला पड़ गया था। अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके जिस्म की नाजुक गर्माहट वह अपने दिल की धड़कनों में घुसा हुआ महसूस कर रहा था, जो उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। मुझे अंधेरे से डर लगता है, वह उसके सीने में मुंह दिए चिल्ला रही थी। प्लीज दूर होकर बात करो। मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा। आकाश ने अब की बार खुद पर काबू पाते हुए उसे जरा पीछे हटाया तो वो कांपते हुए जरा सी पीछे हुई, लेकिन आकाश के बाजू को ना छोड़ा। नैना, यहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। आकाश ने अब की बार उसे घूरते हुए कहा तो नैना ने हाथ पीछे हटा दिया। आकाश ने मोबाइल का टॉर्च जलाते ऑन की। नैना की हलक में अटकी हुई सांस बहाल हुई। लाइट क्यों चली गई अचानक? नैना ने होश हवास में आते पूछा। लाइट चली गई है तो चली गई है, उसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? आकाश ने माथे पर बल डालकर कहा। कुछ देर पहले वाली खुमारी कहा, अब कहीं भी नामो निशान तक नहीं था। आपके घर तो इन्वर्टर भी था ना? नैना ने धीरे से पूछा। हाँ, वो खराब है। मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते। वह उसके तरफ देखे बिना जवाब दिया। वह किसी को कॉल करके अपना इन्वर्टर ठीक करवाने को बोल रहा था। बात करते हुए मुंह नैना की तरफ मोड़ लिया। उसी पर लाइट आ गई। उसके बाकी शब्द मुंह में ही अटक गए।
सामने खड़ी लड़की उस वक्त उसके लिए कड़ी इम्तिहान बन चुकी थी। उसको अपने उस गाउन में देखते आकाश का रहा सहा दिमाग भी घूम कर रह गया था। उसे अपने दिल की धड़कनों में पहली बार बहुत जल्दला महसूस हुआ था। वह अपने खुले से बालों के साथ लापरवाह खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। वह साथ भूल गई थी। वह किस हुलिये में आकाश के सामने खड़ी थी और कोई ड्रेस नहीं मिला पहनने को। आकाश ने खुद पर काबू पाते अपनी नजरों को नैना की तरफ से हटाया था। आकाश की बातों पर नैना का सांस थमसा गया। झट से खुद को देखा तो अपने सीने पर अपने दोनों हाथ को बांध लिए, अपने खुले हुए शरीर को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसको थोड़ा शर्म का एहसास जागा और मुंह फेरते अपने आप को देखने लगी। उसकी आंखों में फिर से पानी भरने लगा था। रात काफी हो गई थी। तुम सो जाओ बिस्तर पर। आकाश की बात पर नैना ने पलटकर उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? वो घबराकर फिर उसकी तरफ देखने लगी। उसे डर लगा कहीं वो कमरे से बाहर ना निकल जाए, और लाइट चली गई। दोबारा तो अकेले कमरे में उसकी जान ही निकल जानी है। यही हूँ, सोफे पर सो जाऊंगा। आकाश गहरा सांस भरता उसका डर समझते सोफे पर लेटा। आप वहाँ कैसे सोएंगे? ये आपका कमरा है। आप बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। इतना बड़ा तो बेड है आपका। हम दोनों आराम से सो सकते हैं। उसकी बात पर आकाश ने उसे आश्चर्य से देखा। मासूम थी या मासूम बनने का एक्टिंग कर रही थी? आकाश को समझ नहीं आया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। उसने आराम से मना कर दिया। आपको वहाँ नींद नहीं आएगी। नैना को उसकी ना जाने क्यों फिक्र हो रही थी। पता नहीं, आंखें मींचे वह कुछ देर पहले वाले पल को सोचने लगा, जब नैना बेकाबू हुई थी, उसके सीने से जा लगी थी। वह अभी तक उसकी सांसों को अपनी धड़कनों में महसूस कर रहा था। तुम्हें अपने बिस्तर पर नींद आ जाएगी। आप प्लीज आ जाइए बिस्तर पर। अगर मेरे यहाँ होने से आपको कोई समस्या है तो मैं नीचे चली जाती हूँ। नैना ने उसे विनती भरे अंदाज में कहा तो आकाश ने उसे घोरा। तुम चुप करके सो नहीं सकती। अब आवाज ना आए तुम्हारी, वरना मैं साथ वाले रूम में चला जाऊंगा। आकाश की धमकी काम आ गई। अब वो दोबारा ना बोली। काफी टाइम बीत गया। वह जागती रही। उसके लिए आकाश ने लाइट भी ऑफ नहीं की थी, जबकि रोशनी में उसे नींद नहीं आती थी। फिर भी वो नैना के लिए कॉम्प्रोमाइज कर गया। क्यों? नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं हो सकता। आकाश सिर्फ मेरा है। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। वह मेरा है, पूरा मेरा है। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। मेरा पति है। मैं उसे शादी कर चुकी हूँ। वह जानता है कि दो सगी बहनों से एक टाइम में शादी नहीं हो सकती थी। फिर कैसे कर लिया उसने शादी? रशिका चिल्ला रही थी। उसको जब से पता चला था आकाश ने नैना से शादी कर ली है, उसके अंदर की जलन वाली औरत जाग गई थी। वह जो 2 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी, और जिसके साथ भागी थी, उसने उसे एक रात इस्तेमाल करके पुराने कपड़ों की तरह फेंक दिया था। आकाश जहां उसके इंतजार में अभी भी बैठा था, वो वापस नहीं जा सकती थी। वजह उसका नाजायज बच्चा था, जिसे उसने दुनिया में लाया था। वह 2 साल से एक चंपाबाई के डेरे पर थी, जहां वह उनके लिए कलम में रूप बदलकर नाचती थी और उनके लिए पैसा कमाने वाली मशीन बन गई थी। रशिका को प्रेगनेंसी के बारे में बहुत लेट पता चला था। उसने अबॉर्शन करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। मजबूरन बात डिलीवरी तक पहुंच गई थी। बच्ची कमजोर थी। डिलीवरी के बाद उसको मशीन में रखा गया था। उसे उस नाजायज बच्ची से बहुत नफरत थी, क्योंकि वह नाजायज थी, पर अपने अंदर से ममता को नोचकर नहीं फेंक सकती थी। उस बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसकी देखभाल करने लगी थी। उसकी फिक्र वापस पहले जैसा हो गया था। वह क्लब में डांस किया करती थी। पर 2 साल के बीच में एक पल को भी आकाश को अपनी नजरों से नहीं भुला पाई थी। उसको सहारा देने वाली चंपाबाई 24 घंटे उस पर नजर रखती थी। रशिका भी बला की खूबसूरत थी। चंपाबाई को भी खूबसूरत लड़की चाहिए थी।
अभी भी उसके चेले ने उसे कॉल पर आकाश की शादी की खबर दी थी। वो आपे से बाहर हो गई थी। उसे तो कल तक यही पता था नैना की शादी निश्चय से हो रही थी। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ अचानक कैसे बदल गया। वो सिर्फ मेरा है, रशिका ऊंची आवाज में चिल्लाई। उसकी 1 साल की नन्ही सी बच्ची सोते हुए जाग गई। उस वक्त रशिका को उसकी आवाज और उसका रोना बहुत बुरा लग रहा था। रूबी रूबी ऊंची आवाज में चिल्लाई, जी दीदी, इस मनहूस को यहाँ से लेकर जाओ। मुझे उसके रोने से गुस्सा आ रहा है, रशिका ने गुस्से में कहा। तो रूबी ने जल्दी नन्ही गुड़िया को अपनी गोद में भरती कमरे से बाहर निकल आई। आकाश, सिर्फ तुम मेरे हो। तुम्हें बेवफाई करने का हक कभी नहीं दूंगी। ऐसे मुंह में बड़बड़ाती सोचती अलमारी की तरफ बढ़ी। अब उसने पूरी प्लानिंग के साथ वापस आने की ठान ली थी। लेकिन वह बेटी को यही छोड़कर जाने वाली थी, बल्कि उसका वजूद भी उसे छुपाने वाली थी। रूबी को उसने अपनी बेटी को सौंप दिया। उसने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ले लिया था और आने वाले कल में उसे डबल वसूली करने का इरादा भी रखती थी। पर रशिका को इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह ममता जो 1 साल पहले जागी थी, अब कहीं खोकर रह गई थी। उसे अब अपने पति के पास वापस लौटना था, जो कि आकाश इस बात को नहीं जानता था। जिस पर रशिका को लगता था आज भी सिर्फ आकाश पर उसका हक है। सुबह नैना की आँख खुली। उसे एक चिट्ठी मिली, जिस कागज पर आकाश ने कुछ लिखा था। तुम्हारे सारे कपड़े अलमारी में मौजूद है, कोई सा भी ड्रेस पहन लेना। पापा सुबह तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम उनसे मिल लेना। मैं नहीं आऊंगा, कुछ काम से जा रहा हूँ। उसको पढ़कर नैना ने खुलकर अंगड़ाई ली, जैसे बरसों बाद अच्छी नींद मिली हो। फिर गहरी सांस छोड़ती वो अलमारी की तरफ बढ़ी। आकाश के कपड़ों के साथ ही दूसरी तरफ उसके लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस थी। ये सब मेरी तो नहीं है और ना ही मैंने इसे खरीदा है। फिर ये सब कहाँ से आ गया? शायद उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए होंगे। खुद ही अंदाजा लगाते हुए एक कॉटन का मुलायम कपड़ा निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। फ्रेश होकर बाहर आई तो विक्रम साहब ढेर सारे फल फ्रूट के साथ उसका वेट कर रहे थे। पापा जी प्रणाम। वह बहुत संस्कारी बेटी की तरह अपने बाप के गले लग गई। अपने पिता से ढेरों आशीर्वाद और प्यार लेते उनके पास चेयर पर जाकर बैठ गई। तभी राजन साहब भी अंदर आ गए। नैना ने अपने ससुर जी के पाँव छुए और राजन साहब से आशीर्वाद लिए। राजन साहब नैना से कहने लगे, नैना, मैंने नौकर से कहा था नाश्ता बना दो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो अपनी मर्जी से बना लेना। राजन ने उसके परिणाम का जवाब देते हुए प्यार से कहा, पापा मुझे बता देते मैं बना लेती। वह शर्मिंदगी से बोली, अरे बेटा, तुम नई नवेली दुल्हन हो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो बेड पर जाकर बैठ गई। चाय का एक मग उठाती होठों से लगा चुकी थी। हल्की फुल्की बातों के बीच नैना कुछ पल तो भूल गई कि उसे इस वक्त उस आंटी के घर होना चाहिए था। वह आकाश के पापा के साथ भी खुश थी। नैना बेटी, मुझे खुशी है, तुमने हालात के साथ समझौता कर लिया। कुछ वक्त लगेगा आकाश, और तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छे से परवान चढ़ेगा। मुझे यकीन है तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहोगे। उसके सर पर आशीर्वाद देते मुस्कुराए थे, जबकि नैना मुस्कुरा भी ना सकी। अगली रात बड़े से बैंकेट हॉल में उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी गई थी। नैना आज आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, जबकि आकाश ब्लैक 3 पीस में आज अपनी अलग ही छाप छोड़ रहा था। सभी मेहमान उनकी जोड़ी की तारीफें कर रहे थे। अपने पापा से मिलती वह बहुत खुश हुई थी, जबकि विक्रम साहब ने बहुत बड़ा केक मंगवाया था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। केक कट होते ही हर तरफ शोर उठा था। तालियों की गूंज में केक कट करते उन्होंने एक दूसरे को खिलाया था। उस पल उन दोनों की नजरों का आमना सामना हुआ। आकाश को रात के बीते हुए पल याद आने लगे। वह 21 साल की लड़की, उसको देखकर उसके अंदर के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। तभी किसी ने वहां आते उन सबको बुरी तरह से चौंका दिया था। वह कोई और नहीं रशिका थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी।
उसके साथ एक औरत भी थी। आप में से आकाश कौन है? उस औरत ने रशिका का हाथ थामा हुआ था। उसके बुलाने पर बैंकेट हॉल में सन्नाटा छा गया था। आकाश अपने होंठ बीचे रशिका को देखा तो स्टेज के नीचे उतरने लगा। उस पल नैना का दिल धक से रह गया। जी मैं ही हूँ आकाश। बोलिए। आकाश के ठहरे हुए शब्द पर रशिका उसे गौर से देखते हुए आंखों में आंसू भर लाई। मिस्टर आकाश, ये शायद आपकी पत्नी है। ये 2 साल पहले हमें मिली थी। उनका हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। उनका बहुत इलाज करवाया मगर उनको आराम तो आ गया, लेकिन उनकी याददाश्त खो गई थी। और आज 2 साल के बाद इनके सर पर फिर से चोट लगी तो इनकी याददाश्त वापस लौट आई है। उन्होंने मुझे आपका घर का एड्रेस दिया है तो मैं इन्हें आपके घर लेकर आ गई थी। पर वहां से मुझे इस शादी हॉल का एड्रेस मिला तो सोचा कि आपकी अमानत आपके पास लौटा दूं। वह लड़की जिस तरह से बातें कर रही थी, उसकी बातें उस वेंकट हॉल में सभी सुन रहे थे। पूरे हॉल में मौजूद लोगों ने उसकी बात पूरी होने तक सुनी थी। आकाश की गंभीर चुप्पी पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। सबको जानना था अब आगे क्या होगा। कौन रशिका? मैं किसी रशिका को नहीं जानता। बहुत मेहरबानी होगी, आप यहाँ से चली जाओ। वह बिल्कुल साफ साफ अंदाज में बोलते हुए रशिका को अंदर ही अंदर जलाते हुए बट्टी पर बिठा गया था। आकाश ने वापस स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। रशिका ने फिर से उसको पुकारा। वो वही थम सा गया, लेकिन वापस गर्दन नहीं घुमाया था। तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। क्या तुम्हें मेरी शादी याद नहीं? पापा जी अचानक से नजर विक्रम पर जा ठहरी थी। वह भागती हुई उनके सीने से जा लगी। पापा जी मुझे माफ कर दो। मैं अपनी नासमझी और जिद में घर छोड़कर चली गई थी। लेकिन भगवान ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। मेरी यारदाश्त चली गई थी और मैं इतने साल आप लोगों से दूर रही। वह बिलक बिलक कर रो रही थी। विक्रम साहब के पास उसे दिलासे देने को भी कुछ नहीं बचा था। अब उस बैंक्वेट हॉल में उस वक्त पूरी चुप्पी छाई हुई थी। रशिका की अचानक वापसी पर सभी चुप थे। आकाश जेब में हाथ डाले दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था, जैसे उसका इस सारे मामले से कोई लेना देना था ही नहीं। विक्रम साहब भी उस वक्त वहीं पर थे। कोई ना कोई फैसला लेना था ताकि सबकी जिंदगी आराम से बीत सके। रशिका ने गलत वक्त पर एंट्री की थी। उसका आना किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सच कह रही थी या झूठ कोई नहीं जानता था, लेकिन असल फैसला तो आकाश को करना था, जो बिल्कुल चुप था। आकाश, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? इस तरह बिल्कुल चुप क्यों हो? राजन साहब ने बेटे को बिल्कुल चुप देखा तो उसे बोलने पर उस्काया था। पापा, फैसला 2 साल पहले हो चुका था। अब कोई फैसला नहीं होगा। वह दीवार के साथ खड़ा था और ऊपर रेलिंग पर अपने हाथों की मुट्ठियां जमाए खड़ी नैना खुद पर सब्र किए नीचे का सारा मंजर देख रही थी। रशिका कुछ समझी नहीं। राजन साहब की बात पर आकाश ने बाप को जख्मी नजरों से देखा। मेरे लिए ये लड़की अब एडजस्ट नहीं करती। आपने जो फैसला करना है कर लीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस सर झटका वहां से ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ आकाश। रशिका की पुकार पर फिर से उसके कदम वहीं रुके थे। तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, जबकि ये भी जानते हो कि मैं कितने बड़े हादसे का शिकार हो गई थी। फिर भी तुम मेरे लिए इतने सख्त शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? रशिका ने उसका बाजू थामा, जिसे आकाश ने उसी पल जोर से झटका था और गुस्से में वापस मुड़ा था। दूर रहकर बात करो। खबरदार, जो मुझे छुआ भी तो वह इतने गुस्से में गरज रहा था। रशिका डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। ऊपर खड़ी नैना को देखते उसके अंदर एक आग का लावा भड़क उठा था। तुम्हें अब मैं बुरी ही लगूंगी आकाश, क्योंकि तुम्हें एक कमसीन जवान खूबसूरत लड़की जो मिल गई है। अब तुम्हें मुझ में कमी ही नजर आएगी। अब तो तुम्हें सामने खड़ी वह लड़की अच्छी लगेगी ही। अपनी गंदी जुबान से बकवास बंद करो। आकाश फिर से गुस्से से दहाड़ा था। रशिका दोबारा से बड़बड़ाने लगी थी।
वह अपनी उंगली उठाकर वार्निंग दे रही थी। तुम मेरी जगह मेरी बहन को कैसे दे सकते हो आकाश? जबकि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम नैना से शादी कैसे कर सकते हो? ये शादी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें नैना को छोड़ना होगा। रशिका अपनी ही कहे जा रही थी। एक वक्त में दो बहनों से शादी नहीं हो सकती। हाँ, तो फिर यहाँ तुमको किसने बुलाया? तुम तो 2 साल पहले घर से गायब थी ना। बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई थी? शादी तो तुम खुद अपने हाथों से तोड़कर भाग गई थी। ये शादी तो कब की खत्म हो चुकी है, और अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम मेरी पत्नी हो तो ये तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मैं अभी दूर भी कर देता हूँ। नैना से शादी करने से पहले ही मैं तुम्हारे लिए तलाक के पेपर साइन करके भेज चुका था। अब 1 मिनट से पहले यहाँ से तुम दफा हो जाओ। आकाश की बात पर रशिका का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। बस उसे यकीन नहीं आया कि आकाश ऐसे उसे डिवोर्स देगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी बहन को तुम मेरी जगह नहीं दे सकते। वह बुरी तरह चिल्लाते हुए आकाश के गिरेबान तक पहुंची। आकाश ने उसका हाथ अपने कॉलर से झटका। तुम अपनी लिमिट में रहो। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं। आकाश के ऐसे गुस्सा करने पर रशिका की आंखें आंसुओं से तर हो गई थी। तुम ये सब इसलिए कह रहे हो, ना कि मैं 2 साल घर से गायब रही, वरना तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। फिर वह मोहब्बत क्या हुआ? आकाश से तड़पते हुए पूछ रही थी। भाड़ में गई मोहब्बत मेरे लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इतना कहते आकाश वापस पलटा। क्या मुझे माफ नहीं कर सकते? एक आखिरी विनती समेत मुझे माफ कर दो आकाश। माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। वो इतना कहते सीढ़ियां ऊपर चढ़ता चला गया, जबकि रशिका वहीं फूट फूट कर रो रही थी। घर चलो रशिका। विक्रम साहब ने आखिर दिल अपना बड़ा करते हुए रशिका से कहा। वे जानते थे अब यहाँ से निकलकर ये कहाँ जाएगी। उसका कोई ठिकाना नहीं। मजबूरन अपना दिल उन्हें ही बड़ा करना पड़ा था। नहीं, मैं आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ वह आज भी मुझसे प्यार करता है, बस गुस्सा है। जब गुस्सा उतर जाएगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और वह मुझे अपना भी लेगा। आपको पता है ना पापा, इंसान गुस्सा इसलिए करता है जिस पर वो अपना हक समझता है। आकाश ने गुस्सा करके अपना हक जताया। तो मेरा फर्ज है कि मैं यहीं रहूं। रशिका की अजीब बात पर उन्होंने उसे हैरानी से देखा। लगता है चोट ने दिमाग पर अभी भी असर छोड़ रखा है। विक्रम साहब बड़बड़ा रहे थे, जब डिवोर्स के पेपर साइन हो गए हैं तो तुम किस हक और किस हैसियत से यहाँ रहोगी? विक्रम साहब ने राजन साहब की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने आंखों में तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। नैना बड़ी आश्चर्य से उसे देखते आकाश के कमरे की तरफ बढ़ गई। रशिका के दिल के अंदर फिर से आग उबलने लगी थी। रशिका अंदर आई तो आकाश गैलरी में खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। नैना को ना जाने क्यों ये सब बुरा लग रहा था। आकाश क्यों सिगरेट पी रहा था? क्या रशिका दीदी से वो अभी भी मोहब्बत करते हैं? तभी तो उनकी याद में सिगरेट पी रहे हैं। नैना के दिमाग में ताने बाने शुरू हो गए। पलटकर एक नजर गैलरी में खड़े आकाश पर डाली, जो बहुत चुप से तारों भरा आसमान को देख रहा था। नैना ने खुद पर काफी देर काबू रखा था, फिर उड़ती हुई गैलरी की तरफ आते एक पल में आकाश के हाथ से सिगरेट लेकर दूर फेंका। आकाश ने चौंक कर उस कमसीन हसीना को देखा, जो कितने हक से उससे सिगरेट छीन चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो टेंशन का हल सोचिए, ना कि सिगरेट पर सिगरेट पीकर रात बिताओ। वह गुस्से में आग बबूला होते हुए अपनी बात कहती पलटी थी। आकाश ने उसके कमर में हाथ डाले, उसे अपने करीब किया था। क्या चाहती हो तुम? क्यों करीब आई हो? बार बार मेरे जज्बात भड़काने आग लगाने आ जाती हो। दूर रहो मुझसे। मेरी कमसिन पत्नी नैना आकाश मरवा की मोहब्बत की आग की लपेट तुम तक पहुंची तो तुम्हारी नन्ही सी जान सहन नहीं कर पाएगी। जान से भी जाओगी। वह उस पर अपनी गर्म सांसों की हवा छोड़ता
गंभीर शब्दों में बोलते एक झटके से उसे छोड़ा था। फिर से सिगरेट सुलगाने लगा था और अब लंबे लंबे धुआं उड़ाया था। अब नैना ने उससे सिगरेट लेते अपने मुंह की तरफ ले जाना चाहा कि आकाश एकदम चौंका था। उसकी उस हरकत पर गुस्सा होते उससे सिगरेट खींचा। ये क्या बदतमीजी है? होश में तो हो तुम। आकाश के माथे पर बल पड़े थे। क्यों आप पी सकते हो? मैं नहीं पी सकती। भूं को उचकाते हुए आकाश से चैलेंज करते आकाश को बुरी तरह उचका रही थी। अच्छा ये लो पियो। आकाश ने सिगरेट उसे थमा दिया। नैना एक पल सिगरेट को देखती फिर आकाश को देखने लगी और झट से सिगरेट मुंह को लगाते सांस अंदर की तरफ खींचते ही नैना को बहुत तेज खांसी शुरू हो गई। उसे सांस लेना दुश्वार हो गया था। आकाश की घबराहट भरी नजरें उस पर टिकी थी। उसकी कमर में हाथ डाले वह उसे अपने सांसों के करीब कर गया था। उसकी सांसों का तालमेल जब नैना को अपने होंठ पर महसूस हुआ तो उसकी लाल आंखों ने पल भर में आकाश के चेहरे का जायजा लिया, जो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, अपनी सांसें उस पर छोड़ रहा था। नैना अपने होठों पर उसके होठों का वजन महसूस करते कांप सी गई थी। कौन सी खांसी कहाँ की खांसी वो सब भूल गई थी। याद था तो उसका गर्म गर्म सांस जो नैना के नॉर्मल होती ही एकदम से उस पर अपने प्यार का निशान छोड़ने लगा था। उस घबराहट में नैना उसकी शर्त दोनों मुट्ठी में दबाते उसको अपने से दूर करना चाह रही थी, जबकि नीचे आंगन में से गुजरती रशिका ने यह मंजर देखते अपने अंदर का आग उगलता महसूस किया। दोनों इतनी जल्दी एक रात में कैसे एक दूसरे के करीब आ गए थे। रशिका के तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। कितनी चाहत से उसे किस कर रहा था। आकाश उस वक्त कहीं ध्यान नहीं दिया। वो उस वक्त रूम में नहीं बल्कि बाहर गैलरी में खड़े हैं। किसी की भी नजर उन लोगों पर पड़ सकती है, पर वह तो अपनी मनचाही पत्नी को अपने सीने से लगाए उसे किस करते जा रहा था। नैना ने एक गहरी सांस भरते उसके सीने पर सर टिका दिया। आकाश के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ था। उस तपते आग को ठंडा करना अब नैना के हाथ में ही था। उसके गर्दन पर अपनी हाथों का हार बनाते हुए आंखें मूंद गया था। रशिका गुस्से से आग बगुला हो उठी। अब कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। उन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी ऊपर वाला जब हर मोड़ पर साथ हो तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नैना ने अपना ड्रेस चेंज करते बिस्तर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसे अब आकाश से डर लगने लगा था। जिस तरह वह उसके होठों से चिपका हुआ था, उसे डर था कहीं वह पूरा का पूरा चिपक ना जाए। आज तो बिस्तर पर ही लेटा था। नैना ने अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ाए। बिस्तर पर आओ। नैना बिना उसके तरफ निगाह किए उसने उसे बुलाया था। नैना एकदम घबराकर उछल पड़ी थी। उसके कहे गए बातों को अनसुना करके वह सोफे की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक बार फिर जोर से आकाश ने उसे बुलाया। यहाँ आओ। बिस्तर पर नैना उंगलियां मोड़ती बिस्तर की तरफ जाने लगी और एक तरफ होती बेड पर टिक गई। सो जाओ। माथे पर बाजू जमाए धीरे से कहा तो वह झट से लेट गई, लेकिन हर 2 मिनट के बाद पलटकर वो आकाश को देखती थी। क्या सच में वह सो रहा है? नैना, अगर तुम 2 मिनट में ना सोई तो मेरा दूसरा रूप देखोगी, फिर मुझसे पनाह मांगोगी। वो गुस्से में कहते हुए उसे डरा गया था। लाइट ऑफ करते हुए साइड टेबल के लैंप को बुझा दिया था। नैना ने लेटे-लेटे अपना करवट बदला। आकाश ने भी उसकी तरफ करवट ले ली थी। सो जाओ नैना, मेरे साथ अपने लिए मुश्किलें खड़ी मत करो। अभी तुम बहुत छोटी हो। वो धीमे शब्दों में बात कर रहा था। उसकी बात नैना को बहुत बुरी लगी। वह 21 साल की थी। वह क्या चाहता था कि वह 55 साल की होती। शायद वह रशिका दीदी की एज वाली शादी करना चाहते थे। वह 27 साल की थी, पर इतनी छोटी भी तो नहीं, लेकिन उनसे काफी छोटी थी। वह अपने दिमाग में ताने बाने बुनने लगी, लेकिन आंखें बंद करना ना भूली। आकाश के होठों ने एक मुस्कान को छुआ और उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। आज उसके बेकरार दिल को कुछ करार आ गया था, जो नैना के होठों ने कमाल किया था।
अभी कुछ देर बीते थे कि दोनों की आंख लग गई थी। दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा। आकाश की आंख जल्दी खुल गई। उसने नैना को अपने बाजू पर सर रख के सोते देखा तो उसका सर पीछे हटाता तकिए पर रखा और जल्दी उठकर दरवाजा खोला। उसका दिमाग अभी नींद में ही था। दरवाजा खोलते ही सामने रशिका थी, जो सीधा उसके सीने से आकर टकराई थी। आकाश, मुझे डर लग रहा है, वहां घर में कोई है, वो आंखें मुंदे आंसू लिए बोली थी। जबकि आकाश ने उसको इस तरह नाइटी में देखा तो आकाश अपने होठों को पीछे किया, उसे खुद से एक झटके से दूर किया था, जैसे कोई अछूत हो। रशिका बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है से उसे देखने लगी। क्या तुम्हें आकाश बेवकूफ नजर आता है, जो तुम्हारे चालबाजी और चालाकी भरे हथकंडों में आएगा? अपनी औकात में रहो, बल्कि अपने घर चली जाओ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारा चेहरा इस घर में बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। आकाश उसे गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। इतने में नैना की आंख खुल गई। दरवाजे पर अपने पति आकाश को देखते वो उस तक आई थी। तुम सिर्फ मेरे हो आकाश, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। रशिका अपने काबू को खोती हुई आकाश के होठों को जोर से चूम लिया था। उसका दिल बड़ी जोर से चाह रहा था, वह भी उसी तरह उसको किस करें जैसे उसने नैना को की थी। उसके इस हरकत पर आकाश का पारा हाई हुआ था। तभी उसने झटके से उसे पीछे किया था। अभी वह कुछ कहता कि नैना को अपने पास खड़ा देखकर वह चौंक गया था, जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। आकाश को उसकी भरी हुई आंखें आंसुओं से दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह रशिका को बुरी तरह से डांटते हुए नैना की तरफ पलटा था। नैना, अंदर चलो। उसका इस तरह गुस्सा देखा, उससे बोलने लगा, जबकि वो इतनी देर में रशिका के गाल पर एक थप्पड़ रख चुकी थी। रशिका ने गाल पर हाथ रख के हैरानी से अपनी छोटी बहन को देखा। शर्म नहीं आती दीदी? क्यों आई हो यहाँ? नैना गुस्से से चिल्लाई थी। ये मेरी जगह है। नैना, तुम आई हो बीच में, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। अपनी बहन के पति पर डांका डालते हुए रशिका भी आग उगलती हुई नैना से बात कर रही थी। नैना ने गुस्से से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि आकाश आपको कब का डिवोर्स दे चुके हैं। ठीक होगा, आप यहाँ से अब इज्जत के साथ चली जाओ। नैना का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था, जिसे देखकर आकाश भी घबरा उठा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नैना, जाना तुम्हें पड़ेगा। आकाश कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, समझी तुम? रशिका गुस्से से चिल्लाई थी। नैना ने उसे जवाब देने के बजाय पलटकर आकाश को देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। नैना ने आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों के पकड़ में ले लिया और उन पर अपना गुस्सा दिखाने लगी। उसकी इतनी हिम्मत पर रशिका ने बिल्कुल चुप होते उसे देखा, जबकि आकाश को तो अपना दिल पसलियों से तोड़कर बाहर आता हुआ महसूस हुआ था। वह इस तरह गुस्से से उसके होठों को चूम रही थी। अपने दांतों से 2 बार काट भी चुकी थी। आकाश ने एक बार भी उसे अपने से दूर नहीं किया था और ये बात रशिका को सुलगा गई थी। आकाश ने आंखें मींची, उसकी वो सारी भड़ास सहता रहा। एक बार भी पलटकर उस कार्रवाई में साथ नहीं दिया था। जानता था उसका प्यार वो सहन नहीं कर पाएगी और पीछे हट जाएगी। यही तो आकाश अब नहीं चाहता था। उसके जज्बात अब उसके काबू में नहीं थे। नैना की ऐसी हरकत ने आकाश के जज्बात पर जलती में तेल का काम किया। अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसको रोका भी नहीं था। रशिका वही खड़ी रह गई, जबकि नैना आकाश के होठों के साथ चिपकी दरवाजे को उसके मुंह पर जोर से बंद करती जा चुकी थी। रशिका जले पैर की बिल्ली की तरह वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अंदर आते ही नैना ने अपनी पकड़ से आकाश को आजाद करना चाहा था, लेकिन अब आकाश का इरादा बदल चुका था। उसने हाथ उसके कमर में डालते ही उसे अपने सीने में दबोच लिया था। क्या हरकत थी ये? अपने जख्मी होठों की तरफ इशारा करते हुए पूछा था, जिन पर वो बुरी तरह से निशान छोड़ चुकी थी। छोड़िए मुझे, आपको शर्म नहीं आती?
उसने अपने से दूर करते हुए आकाश को अपने पास से हटाना चाहा और आकाश से नाराज होती हुई कहने लगी, जब तुम्हें रशिका ने छुआ था तो तुम चुपचाप क्यों खड़े थे? तुम्हें अपनी पत्नी की बहुत चाहत हो रही है ना? मैं हूँ यहाँ। अपनी प्यास बुझा लीजिए मुझसे। लेकिन किसी दूसरी औरत के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगी आपको। नैना गुस्से से उसके सीने से फिर से जा लगी और उसके कॉलर को पकड़कर उसके होठों तक पहुंच गई। आकाश बिना पलक झपकाए उसके शब्द पर गौर करने लगा था। वो उसे खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही थी। आकाश को उसके चैलेंज से लगा था। अब कमजोर इंसान है जो किसी के साथ भी आकाश ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठते आग को कंट्रोल किया था और बहुत ही आराम से अपना कॉलर नैना के हाथ से छुड़वाया जो उसने अगले ही पल फिर से थाम लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। एक ही आंखों में आंसू दुख था, जबकि दूसरे की आंखों में वह रंग। आप मुझे पीछे नहीं हटा सकते आकाश, मेरा हक है आप पर। वह एक एक शब्द पर जोर देती बोली। यह हक जताना तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है, नैना गंभीर शब्दों में कहता। वह नैना का दिल धड़का गया था। नैना की पकड़ खुद ब खुद ढीली पड़ गई। आकाश ने उसके हाथों को अपनी पकड़ में लेते अपने होठों के पास किया, जबकि वह अपने हाथों को उसके नाजुक कमर पर रखता हुआ उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता अपने चेहरे के पास ले आया। नैना का तो सारा खून चेहरे पर उतर आया था। मेरी तड़प पूरी करने की ताकत है तुम्हारे अंदर, वह उसके नाक के साथ नाक रगड़कर कहता। आंखों में कुमारी लिए पूछा था। उसकी बोलती बंद करवा गया था। वे तो जज्बात में आकर बहक गई थी। लेकिन आकाश तो सच में जज्बात में आ गया था। उसका अंदाज देखते ही नैना को खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दी। उसने पीछे होना चाहा, लेकिन आकाश की पकड़ से वो खुद को छुड़वा नहीं पाई। आकाश ने उसे कमर से खींचकर अपने सीने पर गिरा चुका था। उसकी धड़कनों का शोर वो अपने सीने में धड़कता महसूस कर रहा था। बहुत शोर मचा रही थी ना। अब सहो मेरे जज्बात को, मेरे हर उस प्यार को, क्योंकि इसको भड़काने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुमने मेरे होठों का क्या हाल बना दिया। अब देखो मैं तुम्हारे जिस्म को कैसे निखारता हूँ। वह एकदम उसे अपनी बाहों में भरते बिस्तर पर लाया। उसका बदलता रूप नैना की रीढ़ की हड्डियों में सनसनी दौड़ गया था। वह चाहकर भी आकाश को पीछे नहीं हटा सकी, क्योंकि उसी ने उसको मोहब्बत करने पर उस्काया था। आकाश ने नैना की इच्छा पूरी रात उस पर प्यार की बौछार कर अपना हक वसूल किया था। अपने होठों से उसके सिसकियों का गला घोंटते उसमें गुम हो गया था। उसे खुद में गुम कर चुका था। नीचे की तरफ कुछ शोर की आवाजें आ रही थी। आखिर समस्या क्या है? क्यों फोन कर रही हो मुझे बार बार? एक बच्ची नहीं संभाली जा रही तुम लोगों से? रशिका गुस्से से गरजती बोले जा रही थी। दरवाजे के पास से जाते हुए राजन साहब ने उसकी बात सुन ली थी। वह सुबह पूजा आराधना के लिए उठे थे। अब लौटे तो रशिका की बात सुनते बुरी तरह से चौंक पड़े थे। बच्ची? कौन सी बच्ची? वह हैरान हुए। अगर बुखार है तो डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मुझे क्यों फोन करके तंग कर रही हो? आगे से कुछ कहा गया जिस पर रशिका घबरा गई। माँ हूँ उसकी, जानती हूँ, लेकिन मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। नाजायज पाप की औलाद है वह। उसके उन शब्दों पर राजन साहब का खून खौल उठा था। मरती तो मर जाए, जान छूटेगी मेरी उस गंदगी से। रशिका ने गुस्से से कहते कॉल काट दी। अपने पीछे राजन साहब को खड़ा देखकर वो बुरी तरह से घबराई थी। तुम इस तरह गिर जाओगी रशिका, मुझे अंदाजा नहीं था। तुमने रात के अंधेरे में एक आदमी के साथ भागकर अपना मुंह काला करवा लिया और फिर एक बच्ची को जन्म भी देकर उसे गंदगी कह रही हो। गंदगी तो तुम हो। तुम्हें अगर विक्रम उठाकर ना लाया होता तो किसी गंदगी के ढेर पर पड़ी होती और नाजायज कहलाती। पर कहते हैं ना, नस्ल नस्ल पर ही जाता है। तुम खुद नाजायज थी। कोई तुम्हें पैदा करते ही फेंक कर चला गया था और तुमने भी अपनी परवरिश को आग में झोंककर अपने परंपरा को ऐसे ही दोहराया जैसे तुम्हारे साथ हुआ था। राजन अफसोस से कहते हुए गुस्से में आ गए थे। राजन साहब ने उसकी तरफ गुस्से से देखा।
अंकल मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो सुना वो सच नहीं। वो बच्ची मेरी नहीं। रशिका फिर से झूठ बोलने लगी थी। अपनी बकवास बंद करो और मेरे बेटे और बहू के जागने से पहले इस घर से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सबके सामने खुले। वह गुस्से से दहाड़ते खुलेआम दरवाजे से बाहर निकलती चली गई और वह अपने बाल नोचने लगी। आज सब कुछ उसके हाथ से निकल गया था। अब सिवाय पछतावे के कुछ बचा ही नहीं था। अंगड़ाई लेते नैना ने आँख खोली थी। अपने तन पर कपड़ा ना देखकर वो शर्मा सी गई। अपने बहुत ही करीब सोए आकाश को एक भरपूर निगाह से देखा। उसके चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। आगे की तरफ होते वह उसके गाल पर अपने होठ लगा गई थी। आकाश फिर से बेकाबू हो गया था। नैना को खुद भी पता नहीं चला था कि नरम मुलायम होठों का भार पाते ही आकाश की आंख पलक झपकते ही खुली थी। नैना के चेहरे से मुस्कान पलहर में उड़ चुकी थी। उससे पहले कि वो उठकर उससे दूर होती, आकाश ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा लिया था। वह फिर से उसके पकड़ में ढेर हो गई थी। आकाश ने फिर से उसे अपने सीने में दबोच लिया था। उसकी नजरें उसके आर पार कर रही थी। तुम कितनी खूबसूरत हो, उसके कमर पर उंगलियों का दबाव बढ़ाता गंभीर शब्दों में बोला था। वह मुझे बाथरूम जाना था। नैना ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे भी ले चलो, एक साथ बाथरूम चलते हैं। वह शर्ट लिए था। उसका सख्त चट्टानी सीना देखते नैना ने जल्दी घबराकर नजरें झुका ली। क्या हुआ, इतनी खूबसूरत रात के बाद मेरी जान शर्मा क्यों रही हो? अब तो शर्म के पर्दे उतारकर फेंकने चाहिए। अपनी भाव में कुछ बातें शरारत से कहा। मैं बेशर्म नहीं, शर्ट पहनो। नैना ने गुस्से से कहा तो आकाश ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मेरी जान उसके जिस्म पर अब उसे तार तार कर रहा था। मेरी जान अब कुछ नहीं कर सकती। आकाश ने उसके गाल पर हल्का सा काटते हुए मोहब्बत से छूकर कहा, आप मुझे बार बार डैमेज क्यों कर रहे हैं? रात भर तो आपने यही सब किया है। वह गुस्से से बोली, तुमसे कम यार। कल जो तुमने मेरे होठों को जख्म दिया, वो होठों से सीधा दिल पर जा है। गंभीर शब्दों में कहता हुआ उसके हंट के साथ अपने हंट मिला चुका था। आप कितने जुनूनी हैं आकाश। नैना ने शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। अभी सिर्फ एक रात बीती है और तुम मुझे जुनूनी का अवार्ड दे रही हो। अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हें इसी जुनून को सहना पड़ेगा और उससे पहले हम दोनों नहा लेते हैं एक साथ। वह उसे अपने बाहों में भरकर ले गया। उसको बाथ टब के अंदर लिटा दिया, जहां गुलाब के पत्तियों से भरा पानी उसे बुरी तरह मदहोश कर रहा था। उसके सीने में वो खुद को छुपा गई थी और अब फिर वो नैना को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। आकाश नैना को बिल्कुल गुलाबी कर दिया था। नैना हैरान हुई। जब तुम सोई हुई थी तब मैंने इस बाथ टब को सजाया था। नैना को अपने पास करता, उसके होठों को चूमता नैना को दीवाना कर चुका था। नैना शर्माकर उसके सीने में छुपी जा रही थी। उसके होंठ पर अपना होंठ झुकाता उसको और ज्यादा कुछ भी कहने का मौका दिए बिना उसको अपने पकड़ में लिया था। वह इस बार सच में जुनूनी दिख रहा था। नैना की जान निकल रही थी। इधर राजन साहब ने बहुत हंगामा कर दिया था। प्लीज मुझे अब माफ कर दो, मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? वह रोते रोते बोलती जा रही थी। तभी सामने से आती हुई सुप्रिया आंटी उसे दिखाई दी, जो रशिका के सीने से जा टकराई। सुप्रिया आंटी उसे देखकर घबरा गई। बेटी तुम ठीक तो हो ना? तभी राजन साहब आगे बढ़े और सुप्रिया को भी देखकर उनके सर पर आग सवार हो गया था। तभी राजन साहब ने विक्रम साहब को फोन लगा दिया कि हमारे दोनों दुश्मन एक साथ इकट्ठे हुए हैं। विक्रम साहब भी तुरंत अपने घर से वहां पहुंचे। मैं सुप्रिया को देखकर आग बबूला हो गए। उससे कई सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन रशिका भी वहां पर थी तो वह चुप हो गए। सुप्रिया आंटी रशिका को अपने साथ ले गई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उनके बेटे निश्चय का एक्सीडेंट हो गया था। शायद नैना की बद्दुआ निश्चय को खा गई थी, तभी तो निश्चय इस हाल को पहुंच गया था।
लेकिन भगवान ने आकाश को उसके झोली में डालकर उसके झोली को भर दिया था और दो गद्दारों को एक साथ मिला दिया। सुप्रिया आंटी रशिका वहां से जा चुके थे। पापा, आपने उसे उसके पापा के घर भेजना था। आकाश विक्रम से बोला वही भेज रहा था, लेकिन सुप्रिया बीच में आकर उसे बचाकर ले गई। तुम्हारे पापा ने भी उसे घर से निकाल दिया था। इस काबिल नहीं थी बेटा, उसके साथ कोई भी संबंध रखा जाए। मैं नहीं चाहता तुम दोनों के हंसती बसती दुनिया को उसकी गंदी नजर लगे। वह मुंह फेर कर बोले, पापा, आपको अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। आकाश, तुम उसकी तरफदारी ना करो तो अच्छा है। तुम सब कुछ नहीं जानते। वह कितनी बड़ी झूठी है। उसने क्या किया है तुम जान जाओगे तो सब जानता हूँ पापा। अब से नहीं, 1 साल पहले से आकाश ने उन पर बम फोड़ा था। पास खड़ी नैना ने भी हैरानी से उसे देखा था। वह अस्पताल में थी, अपनी बच्ची को जन्म देते हुए किस तरह तकलीफ काट रही थी। मैंने देखा था, लेकिन वह फिर भी नहीं बदली। वह कहाँ रहती थी सब जानता था। उसे अगर अपनाना होता तो मैं कब का अपना चुका होता पापा, लेकिन वह इस काबिल नहीं थी कि उसे अपनाया जाए। मैंने उसी दिन उसे डिवोर्स दे दिया था, लेकिन साइन ना कर सका। नैना की शादी के बाद मैंने साइन भी कर दिए थे। एक नज़र नैना पर डाली जो हैरानी से उसे सुन रही थी। मैंने नैना को पूरे दिल से अपनाया है पापा, और आपका बेटा बहुत मजबूत है। कोई भी रशिका जैसी लड़की आपके बेटे को तोड़ नहीं सकती। आकाश पूरे विश्वास के साथ कह रहा था। पर राजन साहब ने मुस्कुराते हुए बेटे को सीने से लगा लिए। उन्हें अपने बेटे के किरदार पर मजबूत होने पर फक्र था। नैना की आंखों में आंसू बहने लगे। राजन साहब ने उसे भी अपने सीने से लगा लिया। बस बेटा, रोना नहीं। जो बीत गया सो भूल जाओ। अपनी जिंदगी में खूबसूरती से आगे बढ़ो। राजन के नंबर पर कॉल आने लगी तो वह कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकल गए। मेरी प्यारी पत्नी, यहाँ आओ। आकाश ने उसे सोफे के ऊपर बुलाया। नैना को अपने पास बुलाया। वह गुस्से से उसे देखते हुए उसके पास जाकर खड़ी हुई, जिसने 1 साल तक उससे ये सब छुपाए रखा था। आकाश ने उसे खींचकर अपने होठों पर लगा लिया। मेरी जान, नाराज हो? उसे अपनी तरफ मोड़ते उसके गाल पर हाथ फेरता हुआ गंभीर शब्दों में बोला, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। उसमें कुछ खास बात नहीं जो बताया जाए। वैसे भी जिन लोगों की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं होती, मैं उनके बारे में सोचता भी नहीं। उसके गालों पर अपने होठों से किस करता हुआ उसे चुप करवाने पर मजबूर कर दिया था। आकाश, ये तुम्हारा रूम नहीं है। वो उसके बेकाबू तबीयत से एक ही रात में अच्छी तरह से घबरा गई थी। अच्छा मेरी जान, रूम में जाना है। चलो फिर। आकाश ने जल्दी उसे गोद में भरा तो नैना ने घबराकर उसे देखा। वह किस तरह रोमांटिक हो गया। नैना को क्या पता था। खड़े होने की वजह दी। वह पूरा उसके ऊपर लेटता चला गया। आकाश उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा लॉक कर चुका था। वह जानता था नैना को कैसे अपने काबू में करना है। उधर सुप्रिया ने रशिका को अपने घर में जगा दी। सुप्रिया तो राजन और विक्रम से अपने बेटे की करतूतों के लिए माफी मांगने आई थी, लेकिन रशिका को ऐसी हालत में देखा तो उसे अपने साथ ले आई। उसको अपने घर में जगह दी और उसकी बच्ची को भी उसने अपने साथ रख लिया। अब वो सुप्रिया के साथ रह रही थी और निश्चय के साथ सुप्रिया उसकी शादी करने वाली थी, क्योंकि जिस दिन निश्चय उस लड़की के साथ भागा था उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और वह लड़की मौके पर ही दम तोड़ गई थी और निश्चय अस्पताल में एडमिट हो गया था। अब निश्चय भी अपाहिज हो गया था। उसके देखरेख के लिए कोई चाहिए थी, इसलिए रशिका को सुप्रिया अपने घर ले गई। रशिका को भी एक सहारे की जरूरत थी। सुप्रिया ने रशिका की बच्ची को भी अपना लिया था। रशिका अब पहले से ठीक हो गई थी। जब ये बात विक्रम और राजन साहब को पता चली तो उन्होंने सुप्रिया और रशिका दोनों को ही माफ कर दिया था और वह दोनों की शादी करवाना चाह रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।